कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 मई 2024 वाली मॉड्यूल है। ये क्वेश्चन है, पढ़ लेना टाइम मिले तो। बट हम अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है, स्टैंडर्ड है मटेरियल फॉर 70 kg ब्ला 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 ब्ला, और एक्चुअल में हमें ये अमाउंट दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ MUV मटेरियल यूजेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वैसे तो MUV और MPV को जब तुम ऐड करोगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल ही जाएगा, मगर इसका फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब इसको बाइफरकेट भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको पता होगा। MCV को स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट या फिर प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी को भी सेम, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट या फिर प्राइस। गेट इट? और MUV क्या होता है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज यानी कि क्वांटिटी से रिलेटेड है भाई ये। अब क्वांटिटी से रिलेटेड है तो SQ माइनस AQ। मल्टीप्लाई किससे करें? रेट से करेंगे, मगर स्टैंडर्ड या एक्चुअल, ये है सवाल। ऐसे ही मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये तो पता है हमें, स्टैंडर्ड प्राइस या फिर रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये तो सबको पता है। मल्टीप्लाई किससे करें? क्वांटिटी कौन सी, एक्चुअल या स्टैंडर्ड? इसके पीछे लॉजिक है एक, मगर याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रेट लेंगे। ऐसा क्यों? यूजेज क्वांटिटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो इस पर प्राइस का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में क्या वेरिएशन हो गई उससे यूजेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज यहाँ पर हम एक्चुअल लेंगे क्योंकि प्राइस कैलकुलेट हो रहा है। एक्चुअल क्वांटिटी से प्राइस को फर्क पड़ता है, प्राइस से क्वांटिटी को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा समझने में कैन बी कंफ्यूजिंग, बट कॉन्सेप्ट अगर तुम इस पे बैठ के कभी सोचोगे तो समझ में आएगा कि प्राइस से क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है, ओवरऑल कॉस्ट पे बहुत फर्क पड़ता है, मगर उससे स्टैंडर्ड वो एक्चुअल क्वांटिटी से कम हो जाने से या बढ़ जाने से प्राइस यूजेज पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। आई मीन रेट से। मैं भी कंफ्यूज हो गया बताते बताते, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आई एम अज्यूमिंग कि ये 3 आते होंगे। मेन इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। चलो ये है क्वेश्चन, एक बारी फिर से देख लो इसे ध्यान से। हमें दिया है कि 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट, अगर 100 kg यूज करेंगे तब जाके 70 kg बन पाएगा। फॉर 70 kg 100 kg यूज करना है। मटेरियल का प्राइस है 1 kg पर यूनिट। आउटपुट है 2,10,000 की हमने आउटपुट जनरेट करी है एक्चुअल में, ये स्टैंडर्ड का था ऊपर। मटेरियल यूज किया कितना है इस आउटपुट के लिए, इस वाली आउटपुट के लिए हमने मटेरियल यूज किया है 2.8 लाख, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 2.52 लाख। ये दो चीजें हमें क्या निकाल के देंगी? अमाउंट प्राइस पर यूनिट एक्चुअल वाला। स्टैंडर्ड वाला तो अपने को तो गिवन है, तो हम निकाल लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट वैसे मैं पहले शॉर्ट्स में भी बता चुका हूँ, वो देख सकते तुम। बट जब हमें अमाउंट पर यूनिट निकालना है तो हम ऊपर क्या रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मटेरियल यूज दिया हुआ है हमें 2.8 लाख kg, तो kg को हम ऊपर रखें या नीचे रखें? इसको हम नीचे रखेंगे। इसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। 2.8 लाख kg और अमाउंट कितना है 2.52 लाख। इसका रीज़न ये है कि जो हमें निकालना है उसकी ये जो यूनिट अमाउंट, ये हमेशा ऊपर जाती है। तो ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वैसे। बाकी फिर हमें फॉर्मूला पता है, अब अमाउंट पर यूनिट भी आ गया हमारा, स्टैंडर्ड हमें गिवन है। तो अब हम टेबल बना सकते हैं। वैसे चाहो तो बिना टेबल बना के भी कर सकते हो। एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है एक्चुअल। अब इसमें पर यूनिट अमाउंट हम निकाल चुके हैं। पर यूनिट स्टैंडर्ड का तो अपने को गिवन था 1 रुपये, और पर यूनिट इसका हम निकालेंगे तो आएगा 0.9।
अब आती है क्वांटिटी, यहाँ पर भी क्वांटिटी, और फिर बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट तो हमें देखो क्वेश्चन में ही गिवन है, मटेरियल यूज्ड, आउटपुट नहीं लिखनी है, याद रखना आउटपुट नहीं लिखनी है, हमें यूज्ड कितना है एक्चुअली, हमने इनपुट यूज कितना किया है, 2.8 लाख यूज किया हमने केजी, और आउटपुट कितनी आई है वो भी गिवन है 2.1 लाख केजी आउटपुट है हमारी। देखो इससे हमारा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा, और अब हमें ये गिवन है आउटपुट, इस आउटपुट से हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। कैसे? 2.1 लाख रुपीस की हमारी आउटपुट है। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अगर हम 100 रुपए का केजी मटेरियल डालेंगे तो 70 आएगा फिनिश प्रोडक्ट। अगर हम 100 रुपए की केजी इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आएगी 70 केजी। अब हमें चाहिए कि हमें 2.1 लाख आउटपुट के लिए कितना डाले भाई, 2.1 लाख आउटपुट ऑफ व्हाट, केजी। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसे कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 लाख केजी ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये आ गया 3 लाख केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, और ये एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी। वैसे तो ये हमें गिवन भी थी क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखोगे, इसी की वजह से हमने पर यूनिट अमाउंट भी निकाला था, बट ये कंफर्म भी हो गया ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद कि ये हमारा सही है, और ये भी तो ये तो सही है होगा। ठीक है, तो अब एक बार ये आ गया तो बस इनको फॉर्मूलोज में पुट कर देना है। वैसे तो अब यहाँ तक तो समझ ही गए होगे, तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं।